तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कार्तिक। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना से आधारित एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय की। अगर आप रात के टाइम इसे देख रहे हो या सुन रहे हो तो प्लीज़ संभल जाएं। दोस्तों, कभी भी रात के टाइम किसी स्ट्रेंजर की हेल्प मत करना। एक रात को एक फूड डिलीवरी बॉय अपना काम ख़त्म करके घर जा ही रहा था। ये बात होगी नोएडा या गाज़ियाबाद के बीच की। तो उसे एक औरत दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। उसने उसकी हेल्प कर दी। उसने सोचा कि औरत है, रात के टाइम पे कहाँ जा रही, इसकी हेल्प कर लेता हूँ। तो उसने उसकी हेल्प कर ली। उसने औरत को अपने पीछे बिठा लिया और जब वो जा रहे थे तो कई ट्रक वाले उसे कुछ कह रहे थे और कुछ इशारा कर रहे थे और अजीब तरीके से उसे कुछ देख रहे थे। उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब वो बोल तो रहे थे पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ऐसे लगातार सारे ट्रक वाले जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे, अजीब तरीके से उसे देख रहे थे। फिर ऐसे एक सरदार जी आए और ट्रक लेके कुछ बोलने लगे। इसने इग्नोर किया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है। सरदार जी ने क्या किया, आगे जाके ट्रक खड़ा कर दिया। ट्रक से उतरे और एक लोहे की रोड ली और उस बंदे के जब पास आए तो उस बंदे के कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा वो बंदा वहीं पे बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा वो हॉस्पिटल में था। अब उठते टाइम उसने नोटिस किया उसके कंधे पे बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा था। उसने देखा उसके कंधे पे पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसने सरदार जी से पूछा कि ये क्या हुआ। तो सरदार जी ने कहा कि तेरे पीछे जो औरत बैठी हुई थी, जो लेडी को तूने पीछे बिठा रखा था, लिफ्ट दी थी जिसको, वो तेरा कंधा बुरी तरीके से खा रही थी और सब ट्रक वाले तुझे बताना चाह रहे थे पर तू उसके वश में था और इतनी बुरी तरीके से था कि तू कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, ना समझ पा रहा था। तुझे ना दर्द हो रहा था तो ना तू किसी की बातें सुन पा रहा था। तो वो बंदा वहीं पे सहम गया। अब कोई भी बंदा हो जिसके साथ ऐसी घटना घटे और उसे पता ना चले और बाद में उसे ये बात बता दी जाए तो सोचो उसकी हालत क्या होगी। दोस्तों, ये बात सच है या नहीं इसका तो पूरी तरीके से पता नहीं चला अभी तक। पर नोएडा की जो नोएडा परी चौक में मैंने बहुत सुना है, अक्सर सुनता आया हूँ कि भूत प्रेत वहाँ घूमते रहते हैं। कई लोग वहाँ से लापता भी हो चुके हैं। और दोस्तों, अब आप ये बताओ कि इसके बाद आप रात के टाइम पे कभी किसी की हेल्प करोगे या नहीं। और दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से ज़रा सा भी डर लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना।